हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का इनोवेटिव इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे बनी गर्ल्स सनपाई सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम साकुता को देखते हैं जो कि एक ऐसी लड़की से मिलता है जो खुद को टोको किरिश्मा बता रही होती है। साकुता देखता है कि वो लड़की एक सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहने हुई है और उसे उसके अलावा कोई और नहीं देख पा रहा है। साकुता उस लड़की से पूछता है कि क्या वो सेंटा बनकर लोगों को एडोलेसेंट सिंड्रोम एज ए प्रेजेंट बांट रही है। वो लड़की ये सुनकर हाँ कहती है। वहीं साकुता उससे पूछता है तो क्या मुझे भी कोई प्रेजेंट मिलने वाला है। वो लड़की कहती है कि कैसे उसे पता चला है कि साकुता उसकी तलाश कर रहा था, इसलिए वो उससे मिलने आई है। साकुता ये सुनकर उस लड़की से एक रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि वो लोगों को ये प्रेजेंट्स देना बंद कर दे। वो लड़की ये सुनकर तुरंत ही मान जाती है और साकुता ये सुनकर चौंक जाता है। वो बताती है कि कैसे उसके पास अब एक भी प्रेजेंट नहीं बचा है, वो सभी लोगों में बांट चुकी है। साकुता ये सुनकर पूछता है कितने लोगों में, जिस पर वो कहती है पूरे 10 मिलियंस लोगों में। वो लड़की बताती है कि कैसे वो यहाँ सभी को एक एक प्रेजेंट दी है। साकुता ये सुनकर कहता है मुझे लगा था सेंटा क्लॉज सिर्फ क्रिसमस के दौरान ही काम करते हैं। जिस पर वो कहती है मैंने ये सब उन्हें अपनी मर्जी से नहीं दिया है, उन्होंने ही मुझसे ये प्रेजेंट्स मांगा था। वो लड़की एक लड़की की ओर इशारा करती है। हम साकुता के मिडिल स्कूल की क्लासमेट इकुमी अकागी को देखते हैं। वहीं वो लड़की कहती है मैंने इसे भी एक प्रेजेंट दिया है। साकुता ये सुनकर हैरान हो जाता है। अगले दिन हम साकुता को देखते हैं। आज है 30 अक्टूबर और साकुता आज काफी दिनों बाद अपने दोस्त कुनिमी से मिल रहा है। साकुता उससे मिलते ही पूछता है कि क्या उसे मिनी स्कर्ट सांता पसंद है। कुनिमी ये सुनकर कहता है कि उसे वो बहुत पसंद है। साकुता उससे पूछता है कि क्या हो अगर अभी यहाँ से एक मिनी स्कर्ट सांता गुजरे तो तुम क्या करोगे। कुनिमी ये सुनकर कहता है मैं उसे अच्छे से देखूंगा। हम फुतावा को देखते हैं जो कि उन दोनों की बातें सुनकर इरिटेट हो जाती है। सीन चेंज होता है। साकुता, कुनिमी और फुतावा एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने रुकते हैं। तीनों खाते हुए कुछ बातें करने लगते हैं। साकुता कुनिमी से पूछता है कि उसका फायर फाइटिंग जॉब कैसा है। कुनिमी उसे बताने लगता है कि कैसे उन्हें 24 घंटे काम पर रहना पड़ता है। फुतावा ये सुनकर थोड़ी चिंतित हो जाती है, जिसके चलते कुनिमी उसे बताता है कि कैसे वो बारी बारी से जॉब पर जाते हैं और जब उन्हें थोड़ा समय मिलता है तो वो उसी दौरान सो जाते हैं। कुनिमी दोनों से उनकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछता है। फुतावा बताती है कि कैसे लोग उसे अक्सर मिक्सर पार्टी वगैरह में इनवाइट करते रहते हैं, पर वो काम का बहाना देकर मना कर देती है। साकुता ये सुनकर कहता है कि मुझे तो आज तक कोई भी इनवाइट नहीं किया है। फुतावा ये सुनकर कहती है तुम्हारे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत गर्लफ्रेंड है और तुम फिर भी मिक्सर पार्टीज वगैरह में जाना चाहते हो। फुतावा को एक फोन कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं कुनिमी साकुता और फुतावा के कॉलेज लाइफ के बारे में सुनकर खुश होता है और तभी सीन चेंज होता है। तीनों बीच पर जाने का फैसला करते हैं। तीनों बीच पर पहुंच जाते हैं और साथ में फोटोज वगैरह भी लेने लगते हैं। घर जाते हुए कुनिमी साकुता से पूछता है कि क्या वो उससे कुछ कहना चाहता है। साकुता को कुछ समझ नहीं आता, जिस पर कुनिमी उसे बताता है कि जल्दी उसे पता चल जाएगा। साकुता और फुतावा कुनिमी को बाय बोलकर अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाते हैं। साकुता फुतावा को उसी मिनी स्कर्ट सांता के बारे में बताने लगता है। फुतावा उसकी बातें सुनकर कहती है शायद वो तुम्हारी कोई वहम होगी, वैसे भी तुम हमेशा अजीब अजीब बातें करते रहते हो। फुतावा आगे कहती है कि कैसे उस लड़की को सिर्फ साकुता ही देख सकता है, इसका मतलब ये बिल्कुल माई के केस की तरह है। साकुता ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फुतावा आगे बताती है कि कैसे वो इंटरनेट पर टोको किरिश्मा के बारे में पता लगाने की कोशिश की और उसे कुछ भी नहीं पता चला। फुतावा साकुता से कहती है टोको किरिश्मा एक मिस्ट्री है, इसलिए तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। मुझे पता है तुम हमेशा लोगों की मदद करने के चक्कर में खुद को मुसीबत में डाल देते हो और रोते हुए मेरे पास आते हो, इसलिए इस बार उस सेंटा से और उस इकुमी अकागी से दूर ही रहना। साकुता ये सुनकर कहता है कि वो आजकल माई के साथ लवी डबी होने में बिजी है, इसलिए वो वैसा कुछ नहीं करेगा। फुतावा साकुता से कहती है अगर तुम्हें वो मिनी स्कर्ट सांता फिर से मिलती है तो तुम उसका फोन नंबर ले लेना। साकुता ये सुनकर कहता है मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। जिसे सुन फुतावा कहती है रास्कल्स अक्सर ऐसे ही करते हैं। दोनों क्राइम स्कूल पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही देखते हैं कि एक टीचर को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। वो टीचर सारा की ओर देखता है और उसे सच बताने के लिए कहता है, पर सारा ये सुनकर कहती है कि वो उसके बारे में वैसा कुछ फील नहीं करती। ये सुनने के बाद उस टीचर को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फुतावा ये देखती है और साकुता से कहती है कहीं तुम भी अपने किसी स्टूडेंट के प्यार में मत पड़ जाना। साकुता ये सुनकर कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा और ये सुनकर फुतावा कहती है लेकिन तुम्हारे स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, इसलिए उनसे बचकर रहना। हम सारा को देखते हैं जो कि साकुता की ओर देखकर मुस्कुराती है और साकुता उसे हैरानी से देखने लगता है। अगले दिन हम साकुता को देखते हैं
जो कि माई और नोदोका के साथ कार में सवार होकर कॉलेज जा रहा होता है। साकुता दोनों को मिनीस्कर्ट सांता यानी टोको किरिशिमा के बारे में सब बता देता है। साथ ही वो नोदोका से पूछता है कि जब उजुकी टोको किरिशिमा के गाने पर एड शूट किए थे तो क्या वो असली टोको किरिशिमा से मिले थे। नोदोका ये सुनकर नहीं कहती है। वो बताती है कि कैसे उजुकी उससे मिलना चाहते थे पर उनकी बातचीत सिर्फ ईमेल्स के जरिए ही होती थी। माई साकुता को इकुमी अकागी से मिलने और उससे बात करने का सुझाव देती है और साकुता मान जाता है। माई साकुता से पूछती है कि ये इकुमी अकागी कैसी लड़की है। साकुता ये सुनकर बताता है कि कैसे मिडिल स्कूल के दौरान इकुमी एक ऑनर स्टूडेंट थी और सभी उसकी बहुत इज्जत करते थे। साथ ही साकुता बताता है कि कैसे मैट्रिकुलेशन सेरेमोनी के दिन इकुमी उससे मिलने आई थी और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। माई ये सुनकर कहती है शायद वो तुमसे एडोलेसेंट सिंड्रोम से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते थे, जिस पर साकुता कहता है मुझे भी यही लगता है। सीन चेंज होता है और हम साकुता और नोदोका को देखते हैं। दोनों कैंपस पहुंचते हैं। साकुता कैंपस में स्वीट बुलेट का एक पोस्टर देखता है और नोदोका से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। नोदोका बताती है कि कैसे आने वाले स्कूल इवेंट में वह यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। अचानक साकुता की नजर एक लड़की पर जाती है जो कि सेंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनी होती है। साकुता अपने आसपास देखता है और उसे एहसास होता है कि आज हैलोवीन है। साकुता टोको किरिशिमा के बारे में सोचने लगता है कि कैसे वो बता रही थी कि वो प्रेजेंट के तौर पर लोगों को एडोलेसेंट सिंड्रोम देती है। इसका मतलब इकुमी अकागी को भी एक प्रेजेंट मिला है। साकुता सोचता है कि आखिर इकुमी के एडोलेसेंट सिंड्रोम की एबिलिटी क्या हो सकती है। लंच ब्रेक के दौरान साकुता कैफेटेरिया जाता है जहाँ उसे मियोरी मिलती है। दोनों लंच करते हुए कुछ बातें करने लगते हैं पर तभी अचानक वहाँ ताकुमी आ जाता है और ताकुमी के आते ही मियोरी वहाँ से चली जाती है। साकुता ये देखता है और बेचारे ताकुमी के लिए बुरा फील करने लगता है। ताकुमी साकुता से पूछता है कि क्या वो आज फ्री है। ताकुमी बताता है कि कैसे वो एक मिक्सर पार्टी में जा रहा है पर उनके पास एक लड़का कम है तो क्या वो उनके साथ आ सकता है। ताकुमी आगे कहता है कि कैसे वहाँ जो लड़कियाँ आएंगे वो सभी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। साकुता ये सुनकर कहता है मुझे नर्स से ज्यादा मिनीस्कर्ट सैंटास पसंद है। ताकुमी साकुता से विनती करने लगता है ये कहते हुए कि उसे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए, जिसे सुनकर साकुता कहता है मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है और वो मुझे जाने की परमिशन कभी नहीं देगी। सीन चेंज होता है और हम साकुता को देखते हैं जो कि माई को कॉल करके परमिशन मांगने लगता है और माई उसे जाने की परमिशन दे देती है। साकुता ताकुमी के साथ ट्रेन में सवार होकर मिक्सर में जाने लगता है। दोनों एक जापानीज स्टाइल इज़ाकाया रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक लड़के से होती है। इस लड़के का नाम रियोहे कोदानी है और यही वो लड़का है जो ये मिक्सर पार्टी अरेंज किया है। खैर साकुता खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद तीनों साथ बैठकर लड़कियों के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं, चिहारू और आसुका। सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और साथ ही कुछ बातें करने लगते हैं। आसुका कोदानी से पूछती है कि आजकल वो कौन से गाने सुन रहा है। कोदानी ये सुनकर कहता है कि कैसे उसे टोको किरिशिमा का गाना आजकल बहुत पसंद आ रहा है। आसुका ये सुनकर कोदानी को टोको किरिशिमा का एक गाना दिखाती है और कहती है कि उसे ये गाना बहुत पसंद है। हम चिहारू को देखते हैं जिससे एक मैसेज आता है। चिहारू वो मैसेज देखती है और बताती है कि कैसे तीसरी लड़की 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। चिहारू सभी को अपने एक ट्वीट दिखाती है जो वो 1 महीने पहले की थी। उसमें लिखा था कि कैसे वो हैलोवीन की रात को एक मैच मेकिंग पार्टी में जाएगी। चिहारू कहती है मेरा ये ड्रीमिंग पोस्ट सच हो गया। साकुता ये सुनकर चौंक जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके क्राइम स्कूल में भी कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। साकुता चिहारू से पूछता है ये ड्रीमिंग पोस्ट क्या है। सभी उसे बताते हैं कि कैसे ये एक हैशटैग ट्रेंड है जो आजकल लोग अपने सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं। आसुका बताते हैं कि कैसे लोग अपने विश और होप्स को लिखकर सोशल मीडिया पर हैशटैग ड्रीमिंग लगाकर पोस्ट करते हैं और जब उनका विश पूरा हो जाता है तो वो हैशटैग ड्रीम कम ट्रू लगाकर उससे जुड़ी एक और पोस्ट करते हैं। ताकुमी साकुता से कहता है कि तुम्हारे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है इसलिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। फिर क्या होना था। सभी ये सुनकर चौंक जाते हैं। कोदानी बताता है कि कैसे वो कुछ रिसर्च किया था। उसे इससे रिलेटेड ऐसे बहुत से पोस्ट मिली जो ये दावा करती है कि उनकी विश पूरी हो गई है। ये सब एक प्रोफेटिक ड्रीम्स की तरह है, जैसे वो कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है, वैसे टाइप का। साकुता ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। वह चिहारू एक पोस्ट पढ़कर सुनाती है जिसमें आज ही का डेट लिखा हुआ था। वो बताती है कि कैसे साकुरा जिको पर होने वाले हैलोवीन इवेंट के दौरान एक छोटी लड़की के ऊपर लालटेन गिर जाएगा और वो गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। खैर आसुका साकुता से पूछती है कि क्या वो आज माई के साथ हैलोवीन पार्टी में नहीं जा रहा। साकुता ये सुनकर नहीं कहता है। वहीं आसुका बताती है कि कैसे उसे माई के सभी मूवीज बहुत ही पसंद आते हैं
वही कोदानी ये तक कह देता है कि वो मिडिल स्कूल के दौरान माई के साथ काम करने के लिए एक ऑडिशन भी दिया था। चिहारू साकुता से पूछती है कि एक सेलिब्रिटी को डेट करने के लिए क्या करना पड़ता है। साकुता ये सुनकर कहता है उनके साथ एक ही स्कूल जाना पड़ता है। चिहारू और जानने के लिए थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है। वो साकुता से पूछती है कि वो माई को कैसे प्रपोज किया था। साकुता बताता है कैसे वो अपने एग्जाम्स के बीच में से उठकर स्कूल ग्राउंड पर गया था और वहीं सभी के सामने चिल्लाते हुए माई से अपना लव कॉन्फेस किया था। चिहारू ये सुनकर चौंक जाती है और तभी वहाँ तीसरी लड़की भी आ जाती है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कोनेमी की गर्लफ्रेंड साकी कामिसातो है। साकी देर से आने के लिए माफी मांगती है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि कैसे साकुता उसका क्लासमेट रह चुका है और वो जो भी बोल रहा है वो सब सच है। साकुता साकी को इस तरह बातें करते देख चौंक जाता है और उसे यह एहसास होता है कि कोनेमी उसे क्या बताना चाहता था। वाइल मिक्सर पार्टी खत्म होने के बाद ताकोमी बाकी तीनों के साथ चला जाता है। वही साकी सब स्टेशन की ओर जाने लगती है और साकुता एक हैलोवीन इवेंट से होकर गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ती है जो कि छोटी माई की तरह लग रही थी। साकुता उसे देख ही रहा होता है कि तभी वो इकुमी से टकरा जाता है। साकुता इकुमी को देख उसे रोकने की कोशिश करता है पर इकुमी वहाँ से चली जाती है। साकुता देखता है कि इकुमी किसी को ढूंढ रही है। हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि भागते हुए वहीं से गुजर रही होती है पर तभी अचानक इकुमी उसे पकड़कर पीछे की ओर खींच लेती है और तभी ऊपर से एक लालटेन नीचे गिर जाता है। लालटेन गिरने की आवाज सुनकर वहाँ उस बच्चे के माता पिता आ जाते हैं। दोनों इकुमी को शुक्रिया कहने लगते हैं। साकुता ये सब देखकर चिहारू की उस पोस्ट को याद करता है जिसमें कहा गया था कि एक छोटी बच्चे के सर पर लालटेन गिर जाएगा और वो बुरी तरह से घायल हो जाएगी, लेकिन यहाँ इकुमी उस घटना को होने से रोक देती है। साकुता इकुमी का पीछा करता है पर देखते ही देखते इकुमी गायब हो जाती है और साकुता ये सब देखकर हैरान हो जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम मिडिल स्कूल के साकुता को देखते हैं जो कि अपने टीचर को बताने की कोशिश कर रहा होता है कैसे एडोलेसेंट सिंड्रोम सच में है और ये उसके बहन को भी हुआ है। वो बताने की कोशिश करता है कि कैसे ऑनलाइन बुलिंग के चलते उसकी बहन की ये हालत हुई है पर टीचर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। साकुता चिल्लाते हुए टीचर और पूरी क्लास को एडोलेसेंट सिंड्रोम के बारे में बताता है पर कोई भी उसके बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। सभी को लगता है कि साकुता पागल हो गया है। वहीं हम इकुमी को देखते हैं जो कि साकुता की बातें सुनकर हैरान लग रही होती है। बैक इन द प्रेजेंट हम इकुमी को देखते हैं जो कि अपने हाथों में एक रियूनियन पार्टी का पैम्फलेट पकड़े बैठी होती है। आज है 1 नवंबर। हम साकुता और ताकुमी को देखते हैं। ताकुमी साकुता से पूछता है कि वो मिक्सर के दौरान साकी से ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा था, जिस पर साकुता कहता है पहले से तो अच्छा ही कर रहा था। तभी अचानक वहाँ साकी आ जाती है और ताकुमी वहाँ से चला जाता है। साकी साकुता से कहती है कि वो कोनेमी को कल रात के मिक्सर के बारे में कुछ भी ना बताए, पर साकुता कहता है कि वो पहले ही सब बता चुका है और ये भी बताया कि कैसे साकी कल एक लड़की के साथ कुछ ज्यादा ही बातें कर रही थी। साकी ये सुनकर कहती है कि वो जाना नहीं चाहती थी पर उसके दोस्तों के कहने पर उसे मजबूरन जाना पड़ा। साकुता ये सुनकर कहता है ये सब बातें तुम कोनेमी के लिए बचा कर रखो। साकी ये सुनकर ठीक है कहती है और तभी वो इकुमी आकागी को बुलाती है। सीन चेंज होता है और हम इकुमी और साकुता को देखते हैं। साकुता इकुमी से पूछता है कि वो साकी को कैसे जानती है। इकुमी बताती है कि कैसे वो कॉलेज के पहले दिन ही साकी से मिले थे और तभी से दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। इकुमी बताती है कि कैसे साकी भी उसकी तरह एक नर्स बनना चाहती है ताकि वो अपने फायर फाइटर बॉयफ्रेंड को सपोर्ट कर सके। इतना सब कुछ कहने के बाद इकुमी कहती है इस बारे में साकी को मत बताना कि ये बात मैंने तुम्हें बताई है। साकुता ये सुनकर कहता है उसकी चिंता तुम मत करो। साथ ही वो इकुमी से पूछता है कि वो नर्सिंग की पढ़ाई करने का फैसला क्यों की। इकुमी कहती है ताकि वो उन लोगों की मदद कर सके जिनको मदद की जरूरत है। साकुता ये सुनकर इकुमी से कहता है शायद इसलिए कल तुम एक नर्स का कॉस्प्ले करके लोगों की मदद कर रही थी। इकुमी ये सुनकर कहती है कि वो हमेशा कॉस्प्ले नहीं करती, वो तो कल हैलोवीन था इसलिए वो एक नर्स बनी थी। साकुता इकुमी से पूछता है कि क्या वो ऐसे ही हमेशा लोगों की मदद करती है, जिस पर इकुमी कहती है कि क्या उसे नहीं करना चाहिए। साकुता इकुमी से पूछता है वो उससे क्या बात करना चाहते थे। इकुमी साकुता को एक पैम्फलेट देती है और कहती है वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम आओगे, पर सभी इस मंथ के आखिर में एक रियूनियन पार्टी करने के बारे में सोच रहे हैं। साकुता पैम्फलेट देखता है और उसे ये एहसास होता है कि ये उसके मिडिल स्कूल के क्लासमेट्स का एक रियूनियन पार्टी है। साकुता ये देखकर कहता है तुमने सही कहा था, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। इकुमी ये सुनकर कहती है वैसे तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जिसे लेकर तुम वहाँ डींगे हाँक सकते हो। साकुता ये सुनकर कहता है वेल मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड है ही इतनी सुंदर, पर मैं उसे ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इकुमी ये सुनकर कहती है
फिर तुम उसे डेट ही क्यों कर रहे हो? साकुता कहता है क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ खुश रहना चाहता हूँ। युकोमी यह सुनकर शर्मा जाती है और वहाँ से जाने लगती है, और साकुता उसे रोकता है और कहता है अगर तुम भविष्य को बदलने की कोशिश करोगी तो उससे ज्यादा बुरा कुछ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। युकोमी यह सुनकर ठीक है कहती है और वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम साकुता को देखते हैं जो कि अपनी टीचिंग जॉब पर पहुंचता है। साकुता देखता है कि फुतावा एक स्टूडेंट को पढ़ा रही है, पर उस स्टूडेंट का ध्यान कहीं और ही है। साकुता यह देखकर मुस्कुराता है और अपने क्लास की ओर चला जाता है। साकुता अपने दो स्टूडेंट जूरी योशिवा और केंतो यामाडा को पढ़ा रहा होता है कि तभी यामाडा कहता है कि उसे एक ब्रेक चाहिए। साकुता यह सुनकर मना कर देता है, पर यामाडा के जिद करने पर वो 5 मिनट के ब्रेक के लिए मान जाता है। साकुता दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें इस ड्रीमिंग ट्रेंड के बारे में कुछ पता है। जूरी यह सुनकर कहती है मेरा एक सपना सच हो गया था। जूरी बताती है कि कैसे 1 महीने पहले वो एक सपना देखी थी जिसमें वो अपने बीच वॉलीबॉल मैच में एक विनिंग स्कोर के साथ जीत गई थी। जूरी बताती है कि कैसे वो इस बारे में ड्रीमिंग पोस्ट भी करी थी और जैसा उसने अपने सपने में देखा था वो सब उसके साथ पिछले संडे के मैच के दौरान हुआ था और वो मैच जीत गई थी। यामाडा यह सुनकर कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम अपने मैच को लेकर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती हो। अचानक वहाँ सारा हिमेजी आती है और साकुता से कहती है कि वो उसकी क्लास को देखना चाहती है। साकुता सारा से कहता है मैंने कहा था फुतावा मैथ में बहुत अच्छी है, क्यों ना तुम उसकी क्लास में जाओ। सारा यह सुनकर साकुता को उसकी कई बातें याद दिलाती है कि कैसे अगर वो टेस्ट वगैरह में पास होना चाहती है तो वो उसकी क्लास को ज्वाइन कर सकती है। साकुता यह सुनकर कहता है मैंने ऐसा तो कहा था, पर अब लगता नहीं कि मैं तुम्हें ठीक से पढ़ा पाऊंगा। सारा यह सुनकर पूछती है क्यों, कुछ हुआ है क्या? जिस पर साकुता बताता है कि कैसे यामाडा को टेस्ट में सिर्फ 30% मिले हैं। यामाडा यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है आपको ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, क्लास खत्म होने के बाद साकुता घर जाने के लिए निकल रहा होता है कि तभी लिफ्ट के पास उसे सारा रोक लेती है। दोनों साथ में लिफ्ट से जाने लगते हैं। साकुता सारा से पूछता है कि क्या वो ट्रेन से घर जाती है। सारा यह सुनकर बताते हैं कि कैसे उसे लेने उसकी मॉम आती है। इतना कहकर सारा अपना फोन चेक करती है, पर इसी बीच वो अपना रुमाल नीचे गिरा देती है। साकुता रुमाल को उठाने की कोशिश करता है और दोनों का सिर आपस में टकरा जाता है। सारा साकुता को रुमाल उठाकर देने के लिए शुक्रिया कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं बेचारा साकुता अपना सिर पकड़े कहता है इस लड़की का सर पत्थर जैसा है। साकुता घर पहुँचता है और घर आते ही देखता है कि आज उसके यहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं। साकुता उजुकी को देखता है जो कि भागते हुए उसके पास आती है और उसका स्वागत करती है। हम माई को देखते हैं जो कि डिनर बना रही होती है। वही कायदे और नोदोका टीवी देख रहे होते हैं। साकुता डिनर करता है और उसे वो हमेशा की तरह ही बहुत पसंद आता है। खैर, उजुकी साकुता को कैंपस फेस्टिवल में होने वाले अपने कॉन्सर्ट का 2 टिकट देती है और उसे माई के साथ आने के लिए कहती है। साकुता माई से पूछता है कि क्या वो संडे को फ्री है। माई हाँ कहती है और साथ ही वो साकुता से पूछती है कि क्या वो संडे को फ्री है। साकुता को यह एहसास होता है कि संडे को उसका पार्ट टाइम जॉब है। साकुता कायदे से पूछता है कि क्या वो उसका शिफ्ट कर सकते हैं। कायदे मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो भी कॉन्सर्ट में जा रही है। कायदे साकुता को तोमोई से बात करने के लिए कहती है और उसके बदले तोमोई को एक मैसेज कर देती है। तोमोई मान जाती है पर अपनी एक शर्त रखती है। वो साकुता को स्टेशन के पास मिलने वाले क्रीम पफ खिलाने के लिए कहती है और साकुता इसके लिए मान जाता है। डिनर के बाद उजुकी और नोदोका वहाँ से चले जाते हैं। वही कायदे भी नहाने चली जाती है, पर जाने से पहले वो साकुता को एक लेटर देती है। ये लेटर सोको माकिनोहारा का था। साकुता सोको का लेटर पढ़कर खुश होता है। साथ ही वो सोको का एक फोटो भी देखता है जो कि वो लेटर के साथ ही भेजी थी। माई भी उस फोटो को देखती है और कहती है सोको धीरे धीरे बड़ी सोको की तरह दिखती जा रही है। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो साकुता की पहली क्रश है। साकुता कायदे का लैपटॉप लेकर इंटरनेट पर कुछ ड्रीमिंग पोस्ट्स देखने लगता है। तभी इतने में माई उससे एक सवाल पूछती है। माई साकुता से पूछती है कि वो अपने मिडिल स्कूल के क्लासमेट्स के बारे में कैसा फील करता है। साकुता ये सुनकर कहता है कुछ खास नहीं, वैसे भी मेरे पास उनके बारे में सोचने का समय ही कहाँ था। कायदे के साथ जो कुछ हो रहा था उस पर किसी ने भरोसा नहीं किया। फिर वो अपनी याददाश्त खो बैठी। मॉम भी अपनी मानसिक स्थिति खो बैठी और देखते ही देखते मेरा परिवार तो हिस्सों में बट गया। इन सबसे परेशान होकर मैंने अपना फोन समुद्र में फेंक दिया और फिर उसके बाद मैं एक बनी गर्ल से मिला और तब से मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मैं कुनमी और फुतावा से मिला, नोदोका और तोमोई से मिला और फिर सोको से मिला और अब कायदे भी पहले की तरह ठीक है। माँ ये सब सुनकर साकुता से पूछती है कि क्या वो इकोमी अकागी को माफ कर चुका है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम साकुता को देखते हैं
वही उसके सभी क्लासमेट्स उसे पागल कह रहे होते हैं। बैक इन द प्रेजेंट साकुता माई से कहता है कि इकोमी ने सीधे तौर पर उसे कुछ नहीं किया था, तो वो उससे नफरत नहीं करता, पर पता नहीं क्यों वो हमेशा उसके दिमाग में आती रहती है। माई ये सुनकर अपना मुंह बना लेती है। वही साकुता ये देखकर कहता है वैसे कोई बात नहीं है। खैर साकुता अपने कैट के नाम पर एक अकाउंट बनाता है और उस अकाउंट से एक फेक ड्रीमिंग पोस्ट करता है। 6 नवंबर आज कैंपस फेस्टिवल में स्वीट ब्लड का कॉन्सर्ट है और उसे देखने बहुत से लोग आए होते हैं। लोगों को कॉन्सर्ट बहुत पसंद आता है, इतना कि कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद भी लोगों ने फिर से गाने के लिए कहने लगते हैं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद साकुता और माई स्वीट ब्लड के मेंबर से मिलने पहुंचते हैं। जिन्हें देख ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही थक चुके हैं। दोतोका सभी के खाने के लिए साकुता को कुछ लाने के लिए कहती है और साकुता माई के साथ लंच लेने चला जाता है। साकुता टाको खरीदने के लिए एक स्टॉल पर जाता है और उसे वहाँ साके मिलती है। साथ ही वहाँ वो 2 लड़कियां भी मौजूद थी जो साकुता को मिक्सर में मिले थे। साकुता उन दोनों को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है और दोनों लड़कियां माई को अपने सामने देखकर हैरान और खुश दोनों हो जाती हैं। साकुता टाको खरीद कर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर इकोमी पर पड़ती है और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। साकुता साकी से पूछता है आखिर इकोमी के हाथ को हुआ क्या। साकी यह सुनकर बताती है कि कैसे इकोमी ट्रेन स्टेशन पर किसी की मदद कर रही थी और उसी दौरान उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। साकुता और माई लंच खरीद कर वापस लौट रहे होते हैं कि तभी माई साकुता से कहती है कि उसे इकोमी को देखने जाना चाहिए। फिर क्या होना था, साकुता माई को बाय बोलकर इकोमी से मिलने पहुंच जाता है कि इकोमी अकेली बैठी है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। इकोमी साकुता से कहती है तुमने मुझे ध्यान रखने को कहा था, फिर भी मेरे साथ ये हो गया। तुम्हें पक्का ये लग रहा होगा कि मैं एक बेवकूफ लड़की हूँ। साकुता हाँ कहता है, पर साथ ही पूछता है कि अब उसका हाथ कैसा है। इकोमी बताती है ये सिर्फ एक मोच है और हफ्ते भर में ये ठीक हो जाएगा। इकोमी साकुता से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या उसे याद है कि वो अपने मिडिल स्कूल के ग्रेजुएशन एसे में क्या लिखा था। साकुता ये सुनकर नहीं कहता है। वो बताता है कि कैसे जब वो यहाँ शिफ्ट हुआ था तो वो अपना ईयर बुक फेंक दिया था। इकोमी ये सुनकर कहती है भले तुम्हें वो याद नहीं है पर मुझे वो अच्छी तरह से याद है क्योंकि हम दोनों एक ही चीज लिखे थे। इकोमी साकुता को याद दिलाती है कि वो क्या लिखा था। वो लिखा था एक दिन मैं बहुत ही अच्छा इंसान बनूंगा। इकोमी साकुता से पूछती है कि क्या वो एक अच्छा इंसान बनने में कामयाब रहा। साकुता ये सुनकर कुछ नहीं कहता। वो उल्टा इकोमी से पूछता है कि क्या तुम वो इंसान बन पाए जो तुम बनना चाहते थे। इकोमी ये सुनकर कुछ नहीं कहती और कहीं जाने का बहाना देकर वहाँ से जाने लगती है। साकुता उसे ज्यादा देख कहता है वो जहाँ जा रही है वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। इकोमी ये सुनकर शौक हो जाती है। वही साकुता बताता है कि कैसे वो ड्रीमिंग पोस्ट वही लिखा था। हमें पता चलता है कि साकुता एक ड्रीमिंग पोस्ट लिखा था जिसमें एक लड़का सीढ़ियों पर से नीचे गिर जाएगा और चोट लगने की वजह से वो बहुत रोएगा। इकोमी इस चीज को होने से रोकने जा रही थी। इकोमी साकुता से कहती है अब तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो इसलिए ऐसी शरारतें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। साकुता ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि अब से वो ऐसा नहीं करेगा। पर तभी अचानक एक अनदेखी चीज इकोमी पर हमला कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। साकुता ये देखकर शॉक हो जाता है और उसे ये एहसास होता है कि ये एक एडोलेसेंट सिंड्रोम है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये एपिसोड नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ मुझे पता है मैं बहुत ही लेट हूँ पर अब से हर 2 दिन में एक वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। और हाँ ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करना। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।